बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए जो वज़ाइफ हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, और जो सदकात हैं वो भी अर्ज कर देता हूँ। ये तमाम बुरूज के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखें, बात यह है कि आपका ताल्लुक जिस मजहब से भी है, जिस दीन से भी है, जिस मसलक से भी है, बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आप उसको कोई नाम भी दे दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही पाक ज़ात है जिसने सब कुछ तख्लीक किया। अच्छा, अब तारीफ़ें भी सारी उसी के लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। करना आपने ये जनाब अली कि सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन अपनी नमाज़ों की, पाँचों नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक आपको अता करता है, हमें अता करता है कि हम तहज्जुद पढ़ सकें तो तहज्जुद ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा कुरान करीम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे भले थोड़ा सा ही तिलावत करें, ज़रूर रोज़ाना तिलावत कीजिए। और तिलावत इस तरह से करें कि आगे 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 बढ़ते जाएं। मतलब आप कई बार फिक्स हो जाते हैं ना कि जी मैं ये सूरत पढ़ता हूँ रोजाना, वो जरूर करें, मगर ये है कि जो आपका है ना मामला प्रोग्रेशन वाला, उसके अंदर आप चलें। यानी आज एक सफ़ा पढ़ा कुरान करीम का, अगले दिन अगला, फिर अगला, इस तरीके से कुरान करीम को जो है वो आप ख़त्म करने तक जो है उसकी तकमील तक ले जाइए। अच्छा, इसके अलावा दरूद शरीफ जो है उसकी कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो करें। आप खुला भी इसको कर सकते हैं, एक वक्त मुकर्रर करके भी कर सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, और दीगर जो हैं तरीक़ाकार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और आप तस्बीहात जो हैं एटलीस्ट 3 तो ज़रूर किया करें। दरूद शरीफ है 3 तस्बीहात, इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीहात कम अज़ कम, और इसके अलावा जो मैंने आपको और अर्ज़ किया सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही वाला, वो भी 3 तस्बीहात जो हैं वो आप ज़रूर किया करें। अच्छा, इसके अलावा आप लोग कोशिश ये करें कि सदक़ात में जो अनाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, और वो आप खाने वाली चीज़ें जो हैं अल्लाह की मखलूक में वो तक़सीम करें, इंसानों को दें, चरंद परिंद में तक़सीम करें, और हशरातुल अर्ज़ जो हैं उनका भी ख़्याल रखें। क्योंकि एक तो खाना खिलाना और दूसरा किसी का तन ढाँपना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अगर इस्तिताअत और तौफ़ीक रखते हैं तो कपड़ा भी जो है वो भी बतौर सदका आप जो है वो ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि सदका जो है वो यकीनन यकीनन बिल यकीनन रद्द बला होता है। तो ये आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा जो मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ, खुशबू, वो मैं चलें वीडियोज़ जब आपकी सेपरेट मैं बताऊँगा, उसके अंदर खुशबू मैं ऐड कर दूँगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनका आपने इस पूरे हफ्ते में और आगे भी इंशाल्लाह ख्याल रखें। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात करते हैं, बुर्ज हूत की। अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो दाल या चे से शुरू हो रहा है, तो आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। इसको कुछ लोग नई एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून से भी पढ़ते हैं। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो लकी नंबर है वो 3 हो सकता है, और आपके सैयारे और सितारे से रिलेटेड जो कलर्स हैं वो सब्ज भी हो सकता है, फिरोजी कलर भी हो सकता है। अल्लाह ताला की मेहरबानी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग अगर खस की खुशबू इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहतरी वाले मामला हैं, यानी ओवरऑल जो वेलनेस होती है ना खुशबू से, वो भी बड़ा मैटर करती है। अच्छा, इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। इस हफ्ते आप लोगों को सफ़र के मौके जो हैं वो पेश आते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह, जिसके बायस आपका नसीब जो लक जो है वो फेवर करती हुई नज़र आती है, और जो आपको मसाइल दरपेश हैं वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे दोस्तों के साथ, कराबतदारों के साथ, अजीज़ों के साथ अगर कोई गलत फहमियाँ थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आती हैं इंशाल्लाह।
कारोबार आप जिस स्केल के ऊपर भी कर रहे हैं, स्मॉल है, मीडियम है या बड़े लेवल के ऊपर कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह वुसअत इख्तियार करता हुआ नजर आता है, क्योंकि आपका जो हाकिम सैयारा है मुश्तरी, वो वुसअत से रिलेटेड है। तो कारोबार है वो वुसअत इख्तियार करता है। आपकी अगर शादी हुई, 2-3 साल हो गए, औलाद वाले मामलात अगर नहीं अभी तक हुए थे, तो वो भी आपका खानदान भी इंशाल्लाह वुसअत इख्तियार करता हुआ नजर आता है। अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से भी नवाजता है अगर आप मैरिड हैं तो। और माली पोजीशन जो है वो भी आपकी मुस्तहकम होती हुई नजर आती है। आपने सिर्फ जल्दबाजी से फैसले करने से जो है ना वो गुरेज करना है। और मैंने जैसे अर्ज किया कि आपको लक फेवर करेगी और बहुत सारे काम जो है बिगड़े हुए अल्लाह ताला के हुक्म से वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो कारोबारी सफर आप लोग करते हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपके लिए इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगा। शख्सियत में आपकी में ओवरऑल जो है वो निखार आता हुआ नजर आता है, मामलात में बेहतरी नजर आती है, और जिस्मानी तौर पे आप पहले से अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जहाँ पे शख्सियत में निखार आ रहा है, वहाँ पे आपकी जो सोच है और आपके डिसीजंस हैं उनमें भी पुख्तगी नजर आएगी इंशाल्लाह ताला, जो कि बहुत फायदेमंद होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ नए अफराद जो हैं वो आपके साथ इन अ वेरी पॉजिटिव वे कारोबारी लिहाज से या समाजी लिहाज से वो अटैच होना चाहेंगे, और उनको आप स्क्रीन आउट कर लें। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेहतर अंदाज में आपकी तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में जो हैं वो चीज़ें अटैचमेंट्स की वजह से बेहतरी की तरफ जाती हैं इंशाल्लाह ताला। आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनमें इजाफा होता हुआ नजर आता है, और आपका जो रूहानियत का शौक है इसमें भी इजाफा होता है। और बहुत सारे जो हूती अफराद हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, वो ज़ियारात मुक़द्दसा या उम्रा या इस तरह की जो पिलग्रिमेजेस हैं जो उनको अदा करते हुए नजर आते हैं। और सखावत के लिहाज से, दोस्ती के लिहाज से और आपके काम के लिहाज से आपकी इन सारी चीज़ों को सराहा जाएगा इंशाल्लाह ताला। सेहत में आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि अपने खाने पीने के जो मामलात हैं उनका भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे अगर आप जा रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पाक फरमान है कि अगर किसी नए शहर में जाते हैं तो वहाँ पे प्याज जो है ना वो खाना चाहिए, तो उससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो नहीं आती। तो आप लोग अपने खाने पीने में भी जो है एहतियात कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो देते हैं, जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं काम को बेहतर बनाने के हवाले से। और इसके अलावा अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने दीगर अपने जो डिफरेंट आपके मैटर्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं, और फिर वन टू वन जो कंसल्टेशन है वो आपकी मेरे साथ हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में खुदा न खास्ता अगर कोई मामलात ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, उनके सिलसिले में भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें उनके हल के हवाले से, तो कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो है वो हल जो है वो भी मुमकिन है। उसके सिलसिले में भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, ताकि फिर वन ऑन वन कंसल्टेशन जो है आपकी और मेरी वो पॉसिबल हो सके।